अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, ये मलाई रखी हुई थी तो इसमें से ये मक्खन निकाल रही थी मैं। अब तो अभी इसका घी भी बनाऊंगी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो आज चांद रात है, कल का है रोज़ा। तो यहाँ नमाज़ पढ़ के अम्मी और मैं बैठ गए थे दुआ पढ़ने के लिए। तो ये मगरिब की नमाज़ के बाद जो रोज़े का चांद देख के पढ़ी जाती है, तो इसका बहुत बड़ा सवाब होता है पढ़ने का। तो ये सूर्य फतह होती है तो इसको 3 बार पढ़ा जाता है और सही में इसके पढ़ने का मतलब बहुत सवाब मिलता है। तो अम्मी और मैं दोनों पढ़ने बैठ गए थे। और आज मेरे साथ ये हुआ कि मतलब आज ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया रात में। और मतलब खाना बनाते बनाते तो सहरी के लिए मैं कोफ्ते बनाने के लिए रखे थे और इतने में मेरा गैस ख़त्म। फिर उसके बाद सिलेंडर का इंतज़ाम किया, तो फिर जब जाके ये कोफ्ते बने थे तो अभी सहरी का टाइम हो रहा था, तो मैं दिखा रही थी आपको सहरी में। तो मैंने फिर रात में ये कोफ्ते बना के रख दिए थे और साथ साथ ही मैंने यहाँ दूध भी उबाल के रख दिया था। तो वो तो अच्छा था कि इंतज़ाम हो गया था सिलेंडर का। नहीं, अगर नहीं होता तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती। तो इसलिए मैंने रोटियां तो पहले ही बाज़ार से मंगा के रख ली थी। तो आज मेरी पहली सहरी हुई है होटल की रोटी से, बाहर की रोटियों से, क्योंकि पता नहीं था कि सिलेंडर का इंतज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूध में मैं डाल रही थी डबल रोटी। तो रोटियाँ तो मुझे बनानी नहीं थी आज तो इसलिए मैं यहाँ पर डबल रोटी डाल रही थी। साथ में तो रोटियाँ रखी हुई थी, साथ साथ में खाना भी सबने खाना था, तो इसलिए। और ये तो फिर रमज़ान में ही अच्छी डलती है ज़रूर, मतलब खाते हैं सब लोग, अच्छा लगता है सबको ये रमज़ान में। तो हमने सबने सहरी वहरी कर ली थी। उसके बाद हम लोग पढ़ने लगे थे तहज्जुद की नमाज़। तो यहाँ फेज़ भी पढ़ रहा था और मैं भी पढ़ रही थी, तो उधर अम्मी भी पढ़ रही थी। तो हम सब ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी बाद में, पहले सहरी कर ली थी उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी थी। तो और यहाँ पे आलिया भी उठ गई थी, उसको भी मतलब इतनी खुशी हो रही। और देखो कितना अंधेरा अभी हो रखा है सारे में। तो अभी क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रखा था, तो 4:30 बजे भी अंधेरा हो रखा था यहाँ पर और बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था यहाँ। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था। आज सहरी में सब उठे थे, पूरा घर उठा था, नमाज भी पढ़ी, सबने सब कुछ करा, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा था। तो अभी मिल रही हूँ सीधा आपसे इफ्तार के टाइम पे। तो अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो मतलब अभी तो टाइम है, लेकिन उसकी तैयारियाँ मैं कर रही थी यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दाल रख दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे इफ्तारी में चने की दाल ज़रूर डलती है। तो चने की दाल उबालने के लिए रख दी थी मैंने। और साथ साथ में पकौड़ियों के लिए भी सब चीज़ें काटूँगी, तो क्योंकि काटने पीटने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा कटिंग में, चॉपिंग में ही टाइम लगता है। बाकी अगर ये सब चीज़ें कटी हुई रहती तो जल्दी जल्दी से सब खाना वगैरह सब बन जाता है। तो यहाँ पकौड़ियों के लिए भी बेसन घोल के रख रही थी मैं। तो बच्चों को कई तरीके, इसमें दाल उबल रही है, इधर दाल बन रही है, यहाँ ये बेसन गैस के ऊपर रखी है। तो यार ये देख, हट जा। और ये आलू, और ये क्या है? ये इसमें क्या बनाओगे इसका? है सब्जी में क्या बनाओगे आपको? दाल चावल। तो यहाँ मैं कर रही थी दूसरी वाली पकौड़ियों की तैयारी। तो यहाँ पे मैं मिक्स पकौड़ी बना रही थी। तो मिक्स के लिए इसमें आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला और नमक, लाल मिर्ची, ये सब मिला के इसको और बेसन डाल के इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे मिक्स करके इसको, और फिर उसके बाद में इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो एक तो मैंने आलू की बना ली थी और खाली प्याज की बना ली थी, और इधर ये वाली मैं मिक्स वाली बना रही थी, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि ये फ्रेंच फ्राइज़ वाली पकौड़ियाँ बनाओ। तो फिर मैंने ये वाली पकौड़ी बनाई थी, और सही में ये तो बहुत अच्छी बनी थी और मतलब बहुत चटपटी तीखी सी बनी थी, तो बहुत अच्छी लगी थी खाने में सबको। और यहाँ पर फिर आ गए थे ये जनाब भी मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब तो रोज़े के टाइम में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए ये भी आ गए थे। तो इन्होंने बोला कि चलो तुम और कुछ काम कर लो, मैं इतने में सब चीज़ें तैयार करके देखो, तो फ्राई मैं खुद कर लूँगा। तो बस इतना भी बहुत होता है कि अगर इतनी हेल्प भी मिल जाती है ना रमज़ान में, तो वो भी बहुत है कि चलो आधे काम निबट जाते हैं उससे। कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, कोई अगर फ्राई कर दे तो भी मतलब जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो
तो यहाँ हमारी इफ्तारी तो हो चुकी है तैयार, सब रोज़े का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पकौड़ियाँ बन गई हैं, दूसरी पकौड़ी बन गई, पापड़ चाट सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। और यहाँ खाना भी मेरा बन चुका है। यहाँ दाल बनाई है मैंने, चावल बस गर्मा गर्म जब भी बनाऊँगी। किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है। और जो रमज़ान में बर्तनों का जो ढेर होता है इसलिए मैंने पहले ही थोड़े से धो दिए हैं। तो बस अब पहले जल्दी से चलो बेटा दस्तरखान पे लगाओ सब चीज़ें। ये है हमारी चाय, ठीक है, ये फैज़ भाई की है, ये है हमारी इफ्तार के बाद की चाय। मैं भी रहूंगी। तुमने कौन सा रोज़ा रखा है? मैंने रखा है, मैंने पूरे दिन पी भी नहीं है। मैंने पूरे दिन कुछ अच्छा नहीं अच्छा, कौन सा रोज़ा रखा था? पूरा रोज़ा रखा था। एक दाढ़ वाला? हाँ, एक दाढ़ वाला रखा था। कौन सी दाढ़ से खाया था? है ना, एक दाढ़ का रोज़ा। अच्छा पीछे को सूट तो दिखा अपना। आज तो आलिया ने पूरा दिन हिजाब पहना है। हाँ, पूरा दिन हिजाब पहना है आज तो आलिया ने। ये देखो, और यहाँ अम्मी पी रही है चाय। ये सूट ना मेरी दादी ने सिलाया है, ये सूट मेरी दादी ने सिलाया है। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह रोज़ा तो हो चुका है आज का कंप्लीट। तो एक आप सबको रोज़ा मुबारक हो। और यहाँ चल रही है हमारी चाय इफ्तार के बाद। यहाँ अम्मी भी चाय पी रही हैं। और ये देखो, ये बच्चे भी रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ के फ़ोन में लग गए हैं, क्योंकि अब हो जाएगा तरावी का टाइम। तो अब बस अब सब जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए ये तीनों। और हम भी मैंने भी किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, खाना भी बना लिया है। तो बस अब मैं भी नमाज का टाइम हो जाएगा तो फिर नमाज़ पढ़ूंगी, तरावी पढ़ूंगी। तो वीडियो का हम आज यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। के लिए अल्लाह। और आज आलिया का रोज़ा था एक दाढ़ वाला। मैंने पूरा रोज़ा रखा था, मैंने पूरे अच्छा तो रोज़ा, अच्छा रोज़ा मुबारकबाद बोल दो रोज़ा सबको। रमजान मुबारक। रमजान भी बोलते हैं। रमजान भी बोलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ और रमजान मुबारक। तो यहाँ हमारी तरावी तो हो चुकी थी। उसके बाद हम म्योर में बैठ गए थे कुरान पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो जो हमें टाइम थोड़ा थोड़ा मिलता है तो मैं उसी में अपना कुरान पाक करूँगी पूरा मुकम्मल। तो इसलिए यहाँ पे मैं तरावी के बाद में यहाँ बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी सब आए नहीं थे तरावी पढ़ के। तो इतने हमने सोचा हम भी अपना पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में सब जो खाना वाना खाएंगे खाना खा लेंगे और फिर सोने की तैयारी हो जाएगी फिर जल्दी से। और यहाँ पे फिर बाद में ये लग गई थी मैं अपना ये सब सहरी के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि साथ साथ में सहरी की भी तैयारी होती है। तो आज इन सबको खानी थी ये वाली सेवई, दूध में जो सेवई होती है वो डाल के खानी थी। तो बस उसके लिए ये कच्ची सेवई उठा लाए थे। तो मैंने सोचा पहले इनको भून के रख देती हूँ। तो पहले इनको भून के रखा और फिर ये इधर अम्मी और फिर आलिया और आप तीनों ये तो अभी पड़ ही रहे थे। तो यहाँ मैंने इनको भून के रख ली थी। और बाकी जो है अब ये है कि कभी भी डाल लूँगी जो थोड़ी बहुत, क्योंकि दूध में तो क्या होता है थोड़ी सी डलती है, ज़्यादा तो नहीं डलती है, बस थोड़ी बहुत ही डालनी थी मुझे। और इतनी तेज़ गर्म हो रही थी तो उसी बीच में मैं इनको बनने के लिए भी रख रही थी। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको रोज़ा मुबारक हो और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।